वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड में कंटीजियस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और आखिर में आज पढ़ेंगे हम इंडेक्स एलोकेशन। कंटीजियस और लिंक तो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया, कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, उनको ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने पढ़ना चाहेंगे इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्सिंग करना। मतलब मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4 उनको दे दिया। आप लोग की इंडेक्सिंग भी होती है यूनिवर्सिटी के रोल नंबर पे। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको जो देती है वो इसलिए करती है ताकि आप इंडेक्स रहो, अलग अलग रहो एक दूसरे से। इंडेक्सिंग एलोकेशन मेथड जो है वो उस डिसएडवांटेज को दूर करता है जिसके अंदर आप सारे के सारे पॉइंटर्स को एक ही जगह ले आते हो। है क्या कि आपने पॉइंटर्स की दिक्कत थी, भाई पॉइंटर स्पेस ज्यादा ले रहे हैं, स्पेस ज्यादा ले रहे हैं, तो आपने क्या करा, उनको एक टेबल में ले आए और उसको बोल दिया इंडेक्स ब्लॉक। एक लोकेशन पर ले आए और उसको बोल दिया इंडेक्स्ड ब्लॉक। हर एक फाइल का एक अलग अपना इंडेक्स ब्लॉक होगा और हर एक जो भी है वो आपको इंडेक्स ब्लॉक उसको एक एरे के फॉर्म में रख दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस। मान लीजिए सपोज कोई ith एंट्री होती है आपकी इंडेक्स ब्लॉक के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ith ब्लॉक पे जाएगी उस फाइल के अंदर। मतलब हर एक फाइल का हर एक एंट्री अलग अलग मौजूद। जो डायरेक्टरी होगी वो कंटेन करेगी क्या, एड्रेसेस कंटेन करेगी इंडेक्स ब्लॉक के, और उसको रीड करा जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ith ब्लॉक को रीड करा जा रहा है तो वो पॉइंटर ऑटोमेटिकली ith इंडेक्स एंट्री पे जाएगा और काम करेगा। मतलब ये कि वहां पे आपने देखा 2 लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली इधर जाके 2 पे जाके काम करना चालू कर दो, खत्म। तो यहाँ पे इस डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे जो 19 नंबर पे है उसको हमने जूम करके दिखाया है। उस पर लिखा है कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं और एंट्रीज लिखी है 9 16 1 10 25, कुछ इस तरह की एंट्रीज लिखी है, बाकी सब -1 -1 -1। तो आप देखेंगे कि जो शुरुआत में अगर करूँ 9 से, तो आप देखें वहां पे 9 पे जाता हुआ एक आपको एरो दिख रहा होगा जो कि डायरेक्टली 19 से जा रहा होगा। फिर एक एरो दिख रहा होगा जो कि आपको 16 पे जाता हुआ दिख रहा होगा डायरेक्टली। एक एरो जो दिख रहा होगा आपको 1 पे जाता हुआ दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंडेक्सिंग करी गई है उसकी, कि यहाँ पे ये एलोकेशन है, तो जो एलोकेशन है उस बाकी सब तो वैसा का वैसे ही रहेगा। ये जाने का तरीका जो है हमने चेंज कर दिया। मान लीजिए कोई फर्स्टली कोई फाइल क्रिएट होती है फॉर एग्जांपल, तो सारे के सारे पॉइंटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इंडेक्स ब्लॉक की तरफ जाएंगे और उसको निल सेट कर देंगे। निल सेट तो है वो। अब जैसे ही कोई ith ब्लॉक पे फाइल को लिखा गया तो वो ब्लॉक जो है उसके अंदर उसका एड्रेस और ith इंडेक्स ब्लॉक एंट्री मिल जाएगी आपको। अच्छा, इससे फायदा ये हुआ कि ये पूरा एंटायर ब्लॉक जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो गया, डेटा आपको ज्यादा से ज्यादा मिल गया। रैंडम एक्सेस जो परेशानी पिछले टेक्निक में थी वो आसानी हो गई कि आप बार बार रैंडमली जो इधर उधर डेटा आ जाता है वो आप कंटीजियस की जरूरत नहीं है आपको, मतलब सीक्वेंशियल डेटा की जरूरत नहीं। रैंडम एक्सेस मतलब रैंडमली किसी भी तरह के सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये चेंज जो है वो बड़ी अच्छी मेंटेन हुई। उसके बाद कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं था इसके अंदर। डायरेक्टरी जो थी वो आपकी जो एंट्री थी, डायरेक्टरी एंट्री, उसको सिर्फ इतना रिकॉर्ड रखना था कि कितना ब्लॉक नंबर है फाइल का, सिर्फ उतना रखना था। कुछ परेशानियां भी थी। परेशानियां ये थी सबसे बड़ी कि पूरी इंडेक्स टेबल को आपको हमेशा मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा और उसको हमेशा चालू रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फेल हो गई तो वही तो मेन काम है। मतलब ये कि आप लोग, हर इंसान बिजली घर से अगर बिजली लेने जाएगा तो कितने वायर्स लगेंगे। बिजली घर में क्या करो, सब स्टेशन बना दिए कि भाई हमारे पास, हम सब स्टेशन को बिजली देंगे, आप लोग इससे ले लो। तो ये तरीका है कुल मिला के इंडेक्सिंग का। और सब स्टेशन जो है वो सब स्टेशन विल कीप द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिल्स। तो जो भी बिलिंग में आपके परेशानी आया सब स्टेशन में जाके देख लो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मतलब मेन ऑफिस से जा जाके बार बार वो करोगे कि हमारा बिल कैसा आया। वैसे सेम गोज विद टेलीफोन लाइन। टेलीफोन सिस्टम जब बने थे तो उसमें क्या हुआ था, केबल्स लगी थी और उन्होंने खंभों पे जा जाके डीपी लगा दी थी छोटी छोटी। डीपी जो थी उसको खोलोगे तो 10-12 टेलीफोन के टैग्स दिखते थे। जिस भी साहब का टेलीफोन खराब होता था उस टैग को निकाल के चेक कर लिया करते थे कि सही है कि नहीं। और वहां से वो उनके पास एक फोन होता था जिसमें यहीं पे गोल घिरी होती थी, उसको लगा के वो बात भी कर लेते कि साहब आवाज आ रही है मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि टेलीफोन का जो ऑपरेटर है, मेन ऑपरेटर, वो आके वहां सुधारेगा नहीं। उसने तो लाइन बना दी, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम उतने सुधार लो। मतलब अगर इंडेक्स ब्लॉक को अगर आप और अच्छे से देखें तो जो ट्रेन चलती हैं, जो पहले तो डीजल इंजन चला करते थे, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक वाली चालू हो गई, तो इलेक्ट्रिक में ऊपर तार रहता है। तो जिस तरफ का भी तार खराब हो जाता होगा तो ये नहीं कि पूरा वायर ही नया चेंज होता होगा, उतने दो खंभों के बीच का वायर जो है उसको निकाल के दूसरे डाल दिया जाता है और ट्रेन वापस चालू हो जाती है। मेमोरी का वेस्टेज जो है उससे एक बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे, कि मेमोरी वेस्टेज तो यहाँ पे भी हो रहा है।
मेमोरी वेस्टेज के लिए और भी टेक्निक्स आई हैं जो कि हम आगे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर. तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.